गोड़िया चांद के अजोरिया नियर गोड़ बारू हो, यानी कि मिठास तो भाषा की है ही, लेकिन भोजपुरी गाका के सुपरस्टार बन गए। और जब उस सुपरस्टार को जनता ने संसद में भेजा है, ये उम्मीद जरूर किया होगा कि जिस भाषा को गा के वो हीरो बन गए, सुपरस्टार बन गए, रिकॉग्निशन मिला और जिसके बदौलत जनता के बीच में वो पहुंचे, तो लोगों ने पहचाना कि ये रवि किशन है या ये मनोज तिवारी है। इस माँ ने आपको जन्म दिया, तुम अपनी माँ को छोड़ के कहाँ घूम रहे हो? जो अपनी माँ का नहीं हो सकता वो किसका होगा? सवाल ये उठा कि आप देश में ये आलम है मौजूदा वक्त है, माइक देखते ही नेता को और मंत्री को बुखार लग जा रहा। सर अब बुखार लग जा रहा है आप लोग को देख के। हाँ, बुखार लग रहा है क्योंकि सवाल ना पूछ दे। लेकिन आप लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जिनका माइक देख के उनको चॉकलेट की तरह खाने का मन हाँ, करता तो वो है। चॉकलेटी माइक वाले हम नहीं है ना। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो कड़वा माइक है ये उनके मुंह पे लगाइए और कहिए कि ये बीटर फाइल्स है, इसको निगलिए। हाँ, तो आपके जैसे पत्रकार माइक पे को लॉलीपॉप लगा जिसको चूसने में बनता है उनको वो पसंद आता है, और जिस माइक में मिर्ची लगी है हमारे में, तो जनता के पास एक ही हथियार है इस लोकतंत्र में। जब चुनाव आता है तो जनता अपने मत से डरा सकती है और आप किसी चीज से सरकार को नहीं डरा सकते, अपनी मांग नहीं मंगवा सकते, ये जानते हैं लोग को। क्या 2024 के इलेक्शन में या आप वादे पे ही टिके रह जाएंगे, जो 19वां धरना है वो 119वां आगे जाके 2029 में नजर आएगा, या 2024 में आप कुछ ऐसा, इतनी पुरानी भाषा और इतना बड़ा वोट बैंक है भोजपुरी का, उसकी उस वोट बैंक को देखते हुए क्या मौजूदा सरकार 2024 के इलेक्शन से पहले भोजपुरी को 8वीं अधिसूची में शामिल करेगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। और अगर सूची में शामिल नहीं करेगी तो जनता झूठे वादे पे ज्यादा यकीन नहीं करती है और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। दोस्तों नमस्कार। भोजपुरी भाषा उसको 8वीं अधिसूची में शामिल करने के लिए लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ताज्जुब की बात है, जो भाषा आप किसी चौक चौराहे पे जाएंगे तो हर दूसरा गाना आपको भोजपुरी बजता हुआ नजर आ जाएगा। और एक ऐसी भाषा जिसके अंदर में अपने आप पे इतनी मिठास है, जिसके सारे देश का विदेशों में लोग कायल हैं। 2011 सेंसस की हम बात करें तो इस देश में 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने भोजपुरी भाषा बताया था कि वो बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ सकते हैं। ऐसी भोजपुरी भाषा आखिर अब तक 8वीं अधिसूची में क्यों नहीं लाई गई? और लोग कहेंगे कि 8वीं अधिसूची में जो मांग होती है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा यह होता है कि भारत विविधताओं का देश है। अगर किसी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज प्राप्त करनी है तो उसको 8वीं अधिसूची में शामिल होना ज़रूरी है। और 8वीं अधिसूची में शामिल होने के लिए किसी भाषा के लिए कोई बहुत बड़ा कोई बेंचमार्क अभी तक है नहीं कि उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे एक भाषा का नाम लेना जरूरी है, वो भी 8वीं अधिसूची में है, जो है नेपाली। लेकिन वही भोजपुरी के लोग और भोजपुरी जो बोलते हैं वो अभी तक संघर्ष कर रहे हैं कि उसको 8वीं अधिसूची में शामिल किया जाए, जिससे जो राज्य होता है उसको विविधता को अपनाने में सुविधा होती है। युवा वहाँ के स्थानीय भाषा में सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और राज्य के विकास में कई तरह से योगदान प्राप्त होता है उस भाषा को अगर 8वीं अधिसूची में डाला जाता है तो। पटेल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। भोजपुरी भाषा एक ऐसी भाषा है कि मैंने कहा ना कि हर दूसरा गाना आपको भोजपुरी बजता नजर आ जाएगा और लोग झूमते नजर आ जाएंगे। इस भाषा को आज तक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा क्यों नहीं मिला? देखिए, भाषा का जो मैटर है वो गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। हम लोग का ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग मांग है और आज से नहीं, ये 1969 से संविधान में भूपेंद्र झा जी ने सबसे पहले उठाया था। भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लगातार कई संस्थाओं से मांग होती रही है, समय समय पे आश्वासन मिलता रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 19 बार प्राइवेट मेंबर बिल भी आया और कई बार हमारे लोगों ने, हमारे सांसदों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने इस बात को उठाया। भोजपुरी भाषा का आपने बताया, जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट था उसमें 2011 में हम लोग 5 करोड़ प्लस में थे। लेकिन जिस नेपाली की बात कर रहे हैं वो नेपाल के लोग भी नेपाल में भोजपुरी को द्वितीय उसको भाषा का दर्जा देते हैं। तीसरी बड़ी भाषा है नेपाल में भोजपुरी। वहाँ भोजपुरी को दर्जा है, मॉरिशस में दर्जा है, लेकिन हमारे देश में उसको हिंदी के जद में रखा गया है। यहाँ राजनीति ये है कि हिंदी के अंदर भोजपुरी का गिनती होता है। सरकार हिंदी को यूएन की भाषा बनाना चाहती है। अभी जो मौजूदा स्थिति है इसको मान्यता नहीं देने के पीछे तो वो चाहती है कि अगर 25 करोड़ लोग, ये सरकारी आंकड़ा था जो 5 करोड़ की बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी संख्या 25 करोड़ से कम नहीं है।
भोजपुरी वोकल, लोकल और ग्लोबल सिग्निफिकेंस की लैंग्वेज है। तो वहाँ सरकार चाहती है कि 25 करोड़ की संख्या कम हो जाएगी तो हमारा यूएन में स्टेक कम हो जाएगा। नहीं, सबसे ताज्जुब की बात है कि भोजपुरी ही एक ऐसी भाषा है जो विदेशों में भी बोली जाती है। ताज्जुब है, गुयाना में गयानी भोजपुरी, त्रिनिदाद में त्रिनिदादी भोजपुरी, मॉरिशस में भोजपुरी, यानी कि कई विदेशों में भी, मॉरिशस में तो है ही, कई विदेशों में भी भोजपुरी भाषा बोली जाती है। और वो भाषा जो इंडो आर्यन भाषा के रूप में जानी जाती है, वहीं से निकली हुई ये भी भाषा है। आखिर भोजपुरी को आज तक 8वीं अधिसूची में शामिल क्यों नहीं किया गया? जब संविधान फ्रेम किया जा रहा था उस वक्त 14 भाषाएं उसमें शामिल थी। उसके बाद से आज के वक्त में, मौजूदा वक्त में करीब क्या पक्का 22 भाषा उसके अंदर अधिसूची में शामिल है। आई एम राइट? लेकिन भोजपुरी इतना बड़ा वोट बैंक है भोजपुरी का, क्योंकि आज के वक्त में लोगों को वोट बैंक ही समझ में आता है। आप ये देखिए कि 2014 में जब सरकार जा रही थी कांग्रेस के, उसके पहले 2003 में अकेले कर्ण सिंह ने डोगरी भाषा को लागू कर दिया। दुर्भाग्य हमारा है कि हमारे 3 एमपी हैं, भोजपुरी से बने एमपी हैं। मनोज तिवारी जी हों, रवि किशन जी हों, दिनेश लाल यादव जी हों, ये भोजपुरी से ही बने हैं। इनकी आइडेंटिटी भोजपुरी की है। अगर भोजपुरी नहीं होती तो इनका कोई रिकग्निशन, आइडेंटिफिकेशन नहीं है। लेकिन ये लोग, आप ये देखिए कि सत्ता के साथ ऐसे मिल गए हैं कि जिस चीज़ से वो बने उसी चीज़ को भूल गए। नहीं, बड़ी अच्छी बात। गोड़िया चांद के अजोरिया नियर गोड़ बारू हो, यानी कि मिठास तो भाषा की है ही, लेकिन भोजपुरी गाका के सुपरस्टार बन गए। और जब उस सुपरस्टार को जनता ने संसद में भेजा है, ये उम्मीद जरूर किया होगा कि जिस भाषा को गा के वो हीरो बन गए, सुपरस्टार बन गए, रिकॉग्निशन मिला, और जिसके बदौलत जनता के बीच में वो पहुंचे तो लोगों ने पहचाना कि ये रवि किशन है या ये मनोज तिवारी हैं। लेकिन उनको भी तो, उनका तो फर्ज बनता था ना कि इस भाषा को पहले, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको अधिसूची में शामिल करने के लिए आवाज उठानी चाहिए। सर, आप तो माध्यम है, आप इस बात को पहुंचाइए उनके पास, और ये सवाल आप उनसे कीजिए कि जिस माँ ने आपको जन्म दिया, तुम अपनी माँ को छोड़ के कहाँ घूम रहे हो? जो अपनी माँ का नहीं हो सकता वो किसका होगा? सवाल ये उठा कि आप लोग को पूछना चाहिए कि आप जिस कंपोनेंट से बने हैं, कम से कम उसकी भी तो देख रेख कर लीजिए। हम लोग तो सारे लोग स्वेच्छा से आए हैं, कोई मुजफ्फरपुर, कोई झारखंड, कोई बिहार, कोई उत्तर प्रदेश, कोई राजस्थान, हर जगह, गुजरात, हर जगह से लोग आए, और वो लोग भोजपुरी के लिए आए हैं निस्वार्थ भाव से, अपने खर्चा से, कि एक हमारी भाषा को एक रिकग्निशन मिले। इतनी बड़ी भाषा है, और इस भाषा परिवार को अगर सम्मान नहीं देते हैं तो ये सरकार को हम क्या कर सकते हैं? इतनी मजबूत सरकार है, कमज़ोर सरकार है नहीं। वो चाहे तो दिल्ली का अधिसूचन बिल 1 दिन में पास हो जाता है, भोजपुरी तो आधा घंटा में पास हो जाएगा, कोई विरोध भी ना हो। आपने एक बात करी कि आपको पूछना चाहिए, आप भी इसी देश में रहते हैं और आंखें खोल के रहते हैं, दिन में तो जगह रहते होंगे ना? दिन में भी, इस देश में ये आलम है मौजूदा वक्त है, माइक देखते ही नेता को और मंत्री को बुखार लग जा रहा। सर, अब बुखार लग जा रहा है आप लोग को देख के। हाँ, बुखार लग रहा है क्योंकि सवाल ना पूछ दे। लेकिन आप लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जिनका माइक देख के उनको चॉकलेट की तरह खाने का मन करता है। तो वो चॉकलेटी माइक वाले हम नहीं है ना? हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो कड़वा माइक है, ये उनके मुंह पे लगाइए और कहिए कि ये बीटेड फाइल्स है, इसको निगलिए। तो आपके जैसे पत्रकार माइक में लॉलीपॉप लगा, जिसको चूसने में बनता है, उनको वो पसंद आता है, और जिस माइक में मिर्ची लगी है हमारे में, तो वो देखते ही भाग जाते हैं लोग। तो ये मिर्ची का प्रयोग जरूरी है, क्योंकि कभी कभी इलाज के लिए कड़वी दवाई देनी पड़ती है। मैं चाहता हूँ कि ये जो लोग बैठे हैं, एक आदमी के पीछे हजारों लोग हैं, आप लोग हमारी बात, हमारी जबान बन के हमारी बात को, चूँकि आप माध्यम है, लोकतंत्र में आपका स्थान है, आज चौथा खंभा है। आप हमारे जैसे लोगों, हम लोग कोई साधनहीन लोग हैं, लेकिन आप हमारी आवाज को वहाँ तक पहुँचा दें। आपको पर्दे के पीछे की बात बताते हैं, देखते सब कुछ है लेकिन कम्बल ओढ़ के, मोबाइल में छुप के, तो वही बात है। खैर, अब भोजपुरी के लोग करके, क्योंकि 2024 का इलेक्शन नजदीक है और जनता के पास एक ही हथियार है इस लोकतंत्र में, जब चुनाव आता है तो जनता अपने मत से डरा सकती है, और आप किसी चीज से सरकार को नहीं डरा सकते, अपनी मांग नहीं मंगवा सकते, ये जानते हैं लोग को। क्या 2024 के इलेक्शन में या आप वादे पे ही टिके रह जाएंगे, जो 19वां धरना है वो 119वां आगे जाके 2029 में नजर आएगा, या 2024 में आप कुछ ऐसा अल्टीमेटम जरूर देंगे अपने प्रतिनिधि को या सरकार को कि अगर नहीं माने तो हम विकल्प देखेंगे? 2000 इस इलेक्शन के लास्ट, इस साल के अंत में हम लोग के टीम के बीच अभी मीटिंग होगी,
और हम लोग रणनीति तय करेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। उत्तर भारत जो है कभी भी भाषाई अस्मिता के लिए खड़ा नहीं होगा, ये सच्चाई है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से हम लोग कोई एक संदेश सरकार तक देंगे जिसमें आप भी हमारे साथी बनेंगे, हमारी बात को आगे पहुँचाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं कि इनकी मांगे मानी जानी चाहिए, क्योंकि इतनी पुरानी भाषा और इतना बड़ा वोट बैंक है भोजपुरी का, उस वोट बैंक को देखते हुए क्या मौजूदा सरकार 2024 के इलेक्शन से पहले भोजपुरी को 8वीं अधिसूची में शामिल करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। और अगर सूची में शामिल नहीं करेगी तो जनता झूठे वादे पे ज्यादा यकीन नहीं करती है और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। नमस्कार।